आज हम ब्रह्म राक्षस के विषय पे जानेंगे। आखिर कौन और कैसे होते हैं ब्रह्म राक्षस, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयावह आकृति उत्पन्न हो जाती है और एक प्रकार का भय व्याप्त हो जाता है। ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जिनको ब्रह्म की शक्ति का ज्ञान तो होता है, पर उसको बुरे काम में प्रयोग करते हैं। ये आधे दैत्य और आधे देव होते हैं। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। ब्रह्म राक्षस हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। अक्सर इनका निवास पीपल के वृक्ष पर पाया जाता है। इसकी कुछ पहचान भी बताई गई है। चूंकि पीपल के वृक्ष पर ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस दोनों का निवास बतलाया गया है। जो पीपल ऊपर से सूखा हो और नीचे हरा भरा हो तो उस पर ब्रह्म राक्षस का निवास माना जाता है, और यदि पीपल का वृक्ष नीचे सूखा है और ऊपर हरा भरा है तो उस पर ब्रह्मदेव का निवास बन जाता है। इसी वृक्ष पर ये अपना निवास बना लेते हैं और जन सामान्य के द्वारा प्रदत्त जल और भोग आदि को ग्रहण कर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। साथ ही अप्रसन्न होने पर उनको परेशान करते हैं। पीपल का वृक्ष यदि पूरा हरा भरा है तो उस पर किसी भी तरह की बाधा नहीं होती है। ऐसे ही पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये शक्तिशाली दानव आत्मा होती है जो इस दुनिया की बहुत सारी शक्तियों की मालिक होती है, और केवल कुछ लोग या कुछ राशि के लोग ही इनसे लड़ सकते हैं और उन्हें इस जीवन से मुक्ति दे सकते हैं। ये ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के उच्च स्तर को बनाए रखते हैं, लेकिन ये मनुष्य को खाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की बातें, वेद और पुराणों का ज्ञान अपने साथ अपनी यादों में रखते हैं। दूसरे शब्दों में उनका आधा हिस्सा ब्राह्मण और आधा हिस्सा दानव का होता है। ऐसी जानकारी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।